यातनाएं, हम उन बेटियों के दर्द को लेकर जब जब आवाज उठाते हैं तब तब ये सत्ता हमें वही यातना देती है जो अभी यहाँ बयां की गई, कि जब जब हम कहते हैं कि हमारी बेटियों की सुरक्षा का इंतजाम तुम क्यों नहीं करते। रात को एक दलित बेटी को अंधियारे में जला दिया जाता है कि उसका अपराध क्या था कि वो केवल अपने परिवार के लिए काम कर रही थी, और उसको पहले बलात्कार किया जाता है, फिर उसको पुलिस की निगरानी में माँ बाप की परमिशन के बिना रात को जला दिया जाता है, वो भी तेल मिट्टी का डाल के। इसी तरह से अभी इस मनीषा के साथ किया गया है। कहाँ कहाँ गिनाए, और हत्यारे इतने बेखौफ हैं, क्यों नहीं होंगे बेखौफ। राम रहीम जैसे हर दिन पैरोल पर बैठे रहते हैं, आशाराम जैसे पैरोल पर बैठे रहते हैं, जिन्होंने सैकड़ों नहीं हजारों बेटियों की जिंदगियां बर्बाद की हैं, जिन्होंने हजारों बेटियों के साथ दुराचार किया है, जिन्होंने पता नहीं कितने बच्चों की जानें ली हैं। ऐसे अपराधियों को लगातार पैरोल पर छोड़ दिया जाता है, और हमारे वो बच्चे जिन्होंने मानवता की रक्षा के लिए, हमारे वो लोग जिन्होंने आदिवासियों की लड़ाई लड़ी, उन लोगों को, सेन स्वामी जैसे लोगों को पानी पीने के लिए, सिपर देने के लिए भी 6 महीने की डेट लगा दी। इसी बीच में उनकी डेथ हो गई, बेचारे की प्यासा मर के। चाहे कोई भी उठा लीजिए, सुधा भारद्वाज को ले लीजिए और तेलतुंबे को ले लीजिए, कितने गिनाए जो दलितों की, आदिवासियों की, महिलाओं की, बेटियों की आवाज बनते हैं। और किसी दिन हम लोगों के साथ भी यही होने वाला है, लेकिन हम डरेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि मानवता की रक्षा करने वाला कभी डरता नहीं है, क्योंकि उसने मानव के रूप में अगर जन्म लिया है, वो दरिंदा नहीं बन सकता। दरिंदे केवल वही बन सकते हैं जो सत्ता के लालची हैं, जिनको पैसा चाहिए, पद और प्रतिष्ठा चाहिए। ऐसे पद प्रतिष्ठा को ठोकर मारते हैं हम। और हमारी जो दुर्गति, जब भी हम यहाँ पर कोई प्रोग्राम करने जाते हैं, इतना जलील किया जाता है हमें। क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? अभी बहनों ने जैसे बताया, भिवानी में कर लो, फलानी जगह कर लो, यहाँ तो सब सुरक्षित है, जबकि हमारी ये पुलिस की बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। बड़े से बड़े ऑफिसर को आप पूछ लीजिए, जब कुरे देंगे ना तो दर्द की धारा बह निकलेगी, आंसुओं की धारा बह निकलेगी। ना पुलिस की बेटियां सुरक्षित है, ना ये बेटे सुरक्षित है, क्योंकि नशा और पोर्नोग्राफी दुनिया में बहुत सारे देशों में बैन है। जो साइट भारत में वो खुली है। क्यों खुली है? क्योंकि भारत का जो पूंजीपति वर्ग है, जो सत्ता में बैठा है, सत्ता में कोई मोदी, राहुल या कोई और नहीं बैठा है, यहाँ वो वर्ग बैठा है जो हमारे युवाओं को बर्बाद करना चाहता है, हमारी बेटियों को, हमारे बेटों को, जिससे कि अपराधी बने, वो नशाड़ी बने और जेलों के अंदर ठूंस दिए जाएं और इनकी लूट जारी रह सके। और ये जो इनके मैनेजर हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, चाहे वो केजरीवाल थे, चाहे वो अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, और चाहे किसी भी स्टेट में कोई भी है, जो सत्ता में बैठा है वो जनता का रक्षक है ही नहीं, पूंजीपतियों का सेवक है। बेटियों का आज, चाहे आप हाथरस की बेटी से लेकर आप ऊपर से शुरू हो जाइए, ऊपर जम्मू कश्मीर में आसिफा के साथ हुआ, उधर वहाँ पर इसमें बंगाल में डॉक्टर के साथ हुआ, उड़ीसा में सोमेश्वरी के साथ हुआ, हरियाणा में उस मनीषा के साथ हुआ, या दिल्ली कैंट में एक दलित बेटी को, 8 साल की बच्ची को किस तरीके से बलात्कार के बाद जिंदा जला दिया था। उसके लिए हमने आंदोलन लड़ा। तो कोई भी केस ऐसा नहीं है कि ये सरकार सीधे सीधे सजा दे हो। सजा केवल उनको मिलती है जिनके पीछे सत्ता की ताकत नहीं होती है। अब इसके निर्भया के हत्यारे और बलात्कारियों के साथ सत्ता की ताकत नहीं थी, इसीलिए उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। जिनके पास सत्ता की ताकत है उन्हें उम्र कैद करके और थोड़े दिनों बाद छोड़ दिया जाता है। तो साथियों, जब तक ये सत्ता रहेगी, जब तक ये सत्ता में क्रिमिनल रहेंगे, सत्ता में क्रिमिनलों को पाला पोसा जाता है, उन्हें शह दी जाती है, उनको ये बताया समझाया जाता है, तुम हमारे वोट इकट्ठे करो, बाकी तुम्हारा सब कुछ हम देख लेंगे। राम रहीम क्या कर रहे थे? राम रहीम 5 करोड़ 10 करोड़ लोगों की वोट एक सत्ता को दे रहे थे। सत्ता जब कांग्रेस की हो तो कांग्रेस के लिए, और जब बीजेपी हो बीजेपी के लिए, जो भी सत्ता हो
उसी तरफ पलटी मार जाएंगे, बेटियों के साथ बलात्कार करेंगे, कुकर्म करेंगे। इसी तरह आसाराम ने किया। ये सारे उनके पैर पूजते हैं जाके। कोई भी नेता बता दीजिए, आज भी जितने गुरु और घंटाल बैठे हुए हैं सबके पैरों में नेता पड़े हुए हैं, जबकि उन्हें पता है ये बेटियों के साथ दुराचार करते हैं। चिन्मयानंद का केस देख लीजिए, अल्टीमेटली उस बेटी को ही जेल में पहुंचा दिया था। तो साथियों, लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है, किसी एक वर्ग की नहीं है, किसी एक समाज की नहीं है। ये लड़ाई हम संपूर्ण आधी आबादी की, 50% आबादी की है। और संपूर्ण पुरुष और महिला जब तक एकजुट होकर लड़ेंगे नहीं, जाति धर्म और मजहब के सारे भेद भूलेंगे नहीं, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी और इन दरिंदों को सजा नहीं मिलेगी। और इस व्यवस्था के खिलाफ एकजुटता ही हमारी बेटियों की सुरक्षा का सबसे बड़ा एक हथियार है। हत्यारा ने और सत्ता के पोषकों ने उसको स्पेशल सर्विस के लिए मजबूर किया, और जब उसने मना किया तो उसके साथ बलात्कार करके, हत्या करके नदी में बहा दिया। और आज वो हत्यारे फ्री घूम रहे हैं। आज वो हत्यारे केवल, उनको क्या सजा मिलेगी? उनको ये कह दिया जाएगा कि उम्र कैद की सजा दे दी, लेकिन बिल्किस बानो के हत्यारों की तरह, अपराधियों की तरह उनको कुछ सालों में रिहा कर दिया जाएगा। वो माँ बाप तड़प रहे हैं, वो वकील तड़प रहे हैं, वो जनता तड़प रही है कि किस तरह से उस बेटी के साथ अनाचार दुराचार किया गया। ये कहानी एक नहीं है, यही कहानी आसिफा के हत्यारों की थी कि उनके समर्थन में सत्ता के लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली। उनके लिए उन्होंने माफी की मांग करी कि ये तो अपराधी है ही नहीं। ये कुलदीप सेंगर के लिए कितना जोर सत्ता ने लगाया, कितना जोर अभी ये जो पहलवानों के साथ जो हुआ उसके लिए कितना जोर लगाया सत्ता ने। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नई संसद के उद्घाटन में उनको सिंगोल के साथ लेकर बैठे हुए हैं, और उन बेटियों को यहीं पर हम भी घसीटे गए थे। उन बेटियों के साथ हम सब महिलाओं को घसीट कर कहाँ बवाना, कहीं कापासेड़ा और कहीं कहीं जेलों में ठूस दिया, जो रात को 9 बजे। परिवर्तन के लिए जनता की जागरूकता, जनता का शिक्षित होना, राजनीतिक सामाजिक चेतना होना जनता में ज़रूरी है। महिलाओं का एकजुट होना, आदि समाज की 50% आबादी को अपने हक अधिकार के लिए लड़ना, ये इन अपराधों पर रोक लगाएगा। ना कि हम किसी सत्ता से उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि सत्ता में सारे क्रिमिनल बैठे हुए हैं, ज़्यादातर क्रिमिनल बैठे हुए हैं। हर पार्टी क्रिमिनल्स को अपने टिकट देती है और चुनाव जीतने की गारंटी उनसे लेती है। लेकिन मैम, आप देखें तो दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री है और राष्ट्रपति तक महिला है, और महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने 150 कॉलोनियां पर बुलडोजर चलाकर अडानी के लिए प्लॉट तैयार किए हैं। वो बेटियां किस असुरक्षा से सड़कों पर अपना जीवन जी रही हैं, कैसे सुरक्षित रहेंगी वो, किस तरह से उनके जीवन चल रहे हैं, कैसे माँ अपने बच्चे को कलेजे से लगाकर घूम रही है, कैसे बेटियां स्कूल जाने के लिए तरस रही हैं, किस तरीके से आज महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी ये दिल्ली की जनता त्राही त्राही मांग कर रही है। नशे की, हम लोग नशे के खिलाफ लड़ रहे हैं। शराब की एक दुकान को बंद करवाने के लिए हम 6 महीने से आंदोलन कर रहे थे। हमें कहा गया कि बीजेपी दिल्ली में सत्ता में आएगी, शराब की दुकान बंद हो जाएगी, और खोल दी। हस्ताल उत्तम नगर के एरिया में हमारी डीडीए मार्केट में एक दुकान और खोल दी, विदेशी ब्रांड की दुकान, और वहाँ पर बार भी बना दिया। तो ये हमारी मुख्यमंत्री का काम है। और रही बात हमारी राष्ट्रपति की, दलितों के, आदिवासियों के जंगल काटे जा रहे हैं, दलितों के और आदिवासियों के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, लेकिन हमारी माननीय सम्मान के साथ हम कहना चाहेंगे हमारी राष्ट्रपति में हिम्मत नहीं है कि वो आवाज़ उठाएं, अपने आदिवासी होने का परिचय दें कि ये जो 4.5 लाख पेड़ अडानी काट रहा है, उनको माओवादी बताकर गोलियों से भुना जा रहा है, उनको क्यों नहीं बचाने का काम हमारी राष्ट्रपति कर रही हैं। एक महिला है, महिला तो दिल से बहुत कोमल होती है, और वो तो एक आदिवासी महिला है जिन्होंने कष्ट देखे, वो क्यों नहीं हमारे समाज में अपनी आवाज़ बुलंद कर पा रही? क्योंकि वो मोहरा बन गई है पूंजीपतियों का, वो सत्ता की सेवक बन गई है। लेकिन महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं महिलाओं के लिए, आप जैसी महिलाएं, तो क्या इंसाफ मिलेगा? देखिए, इंसाफ तो आज अंकिता भंडारी के हत्यारों को भी सजा नहीं हुई है मौत की, ना बिल्किस बानो के हत्यारों को, रेपिस्टों को हुई है, ना आसिफा के हत्यारों को हुई है,
ना कुलदीप सेंगर को फांसी हुई है, और ना ही कैंट में जो घटना हुई थी उसके हत्यारों को फांसी हुई है, ना ही जो राम रहीम और आशा राम जिनके की प्रूव हो चुके अपराध, वो भी रोज छुट्टे सांड की तरह घूमते हैं। तो हम क्या उम्मीद करें? हाँ, तो इसीलिए अपराधियों से प्रचार कराए जाते हैं, अपराधी उनको जीतने की गारंटी देते हैं। तो इसीलिए हमें कोई उम्मीद इनसे तो कम से कम नहीं है, पर इस देश की आधी आबादी से ज़रूर है, और इस देश के पुरुषों से भी है, बेटों से भी है ये उम्मीद हमें कि हम अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए जब एकजुट होकर आवाज़ बुलंद करेंगे तो हम ज़रूर बेटियों को सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे।